हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिसनिंग को डिफाइन करेंगे कि लिसनिंग क्या है, वाई लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट और लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। बाकी तमाम स्किल्स में लिसनिंग की अहमियत क्यों ज़्यादा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वाई लिसनिंग क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट स्किल है, उसको डिस्कस करते हैं। It has been claimed that over 50% of the time that students spend functioning in a foreign language will be devoted to listening। मतलब हमारा जो 50% जो हिस्सा होता है या 50% हम जो बोलते हैं उसका दारोमदार हमारी लिसनिंग पे होता है। मतलब जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, उसको हम ज़्यादातर सुनते हैं 50%। डिस्पाइट दिस वी ऑफन टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग फॉर ग्रांटेड एंड इट इज़ आर्ग्यूएबली द लीस्ट अंडरस्टूड एंड मोस्ट ओवरलुक्ड ऑफ द 4 स्किल्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम। मतलब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसको हमें समझना चाहिए कि ये तमाम स्किल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। और इस लिसनिंग करेंगे तो डेफिनेटली स्पीकिंग करेंगे, दोनों का लिंक होता है लिसनिंग और स्पीकिंग का। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग लैंग्वेज। मतलब आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उस पर भी लिसनिंग स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सेवरल राइटर एंड रिसर्चर इन द अर्ली 1980 रिसर्चर्स सजेस्टेड दैट लिसनिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अगर सेवरल राइटर्स जो रिसर्चर हैं 1918 से लेकर अब तक उनकी बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिसनिंग बहुत ही अहम है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर एम्फसाइजिंग लिसनिंग एंड delaying speaking is based on particular view what it means to learn a language। मतलब इसका ये है कि हमारे पार्टिकुलर व्यू को देखें तो लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सम अप्रोचेज टू लैंग्वेज टीचिंग हैव गिवन लॉट इम्पोर्टेंस टू स्पीकिंग। सम हद तक, मतलब कुछ हद तक जो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं टीचिंग में, स्पीकिंग को भी देते हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग इज़ द वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। एक तरीका है, रास्ता है लैंग्वेज लर्न करने का। इट गिव्स द लर्नर इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच टू बिल्ड अप द नॉलेज नेसेसरी फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। लिसनिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिलती है, जिसके थ्रू हमारी नॉलेज में इजाफा होता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। व्हेन दिस नॉलेज इज बिल्ड अप द लर्नर कैन बिगिन टू स्पीक। मतलब जब नॉलेज बिल्ड होता है, जब हम बहुत ज़्यादा लिसनिंग करते हैं, डेफिनेटली बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, तो उसी बिना पर हम स्पीक करते हैं। द लिसनिंग ओनली पीरियड इज द टाइम ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अदर लैंग्वेज। मतलब लिसनिंग ही ऐसी स्किल है जिसकी बिना पर हम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। मतलब जब हम लिसन करते हैं, डेफिनेटली बहुत सारी विकैबलरी, बहुत सारा नॉलेज हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाता है, तो तब हम उसकी बेस पे स्पीक भी करते हैं। तो लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्पीकिंग पर्पस के लिए। इस तरह ये डिफरेंट राइटर्स हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लिसनिंग सक्सेस। कौन से फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अमल दखल करते हैं, जिसकी बिना पर लिसनिंग स्किल में कामयाबी मिल सकती है। वी विल बिगिन बाय एग्जामिनिंग रिसर्च इनटू कॉग्निटिव फैक्टर दैट आर नोन द इफेक्टिव लिसनिंग सक्सेस। कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो जाती है। देन द इफेक्टिव फैक्टर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिसनिंग विल बी एक्सप्लोर्ड। मतलब ये तमाम फैक्टर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फाइनली
conclude with examination of some of the contextual factor that can affect listening success. इसकी बना पर आपकी listening skill बढ़ जाती है। Cognitive factors कौन से होते हैं? Vocabulary knowledge, आपके पास काफ़ी नॉलेज इकट्ठा होता है लिसनिंग करने पे। सिंटैक्टिक नॉलेज भी बढ़ता है। ग्रामेटिकल नॉलेज, लैंग्वेज मतलब दूसरी लैंग्वेज को सीखने में। डिस्कोर्स नॉलेज भी बढ़ता है। ये भी बहुत अहम फैक्टर है लिसनिंग में। प्रैग्मेटिक नॉलेज भी आपकी लिसनिंग में, जिसकी बिना पर डिफरेंट मीनिंग्स में इजाफा होता है। मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन की भी बहुत अहमियत है, इसको भी माइंड में रखना चाहिए। प्रायर नॉलेज, जो आपका पहले वाला नॉलेज है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी करंट स्पीकिंग या लिसनिंग स्किल में। इफेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? एंग्जाइटी, आप परेशानी होती है आपको तब होती है जब आप केयरफुली अटेंटिवली सुनते नहीं हैं। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। मोटिवेशन है, लर्नर्स बिलीव्स पे डिपेंड करती है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कंटेक्चुअल फैक्टर्स, इंटरेक्टिव लिसनिंग, इंटरेक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्पिटेंस। इट इज मोस्ट ऑफन टेकेबल टू मोर इनफॉर्मल कन्फर्म लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं, ये भी लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लिसनिंग इन इनफॉर्मल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, जब हम इनफॉर्मल वे में लिसन करते हैं। और एक और तरीका है लिसनिंग इन फॉर्मल लर्निंग, जब हम फॉर्मल वे में भी लिसनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिना पर हमारी लिसनिंग डिपेंड करती है। मॉडल्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के मॉडल्स क्या हैं? लिसनिंग वाज ट्रेडिशनली सीन एज अ पैसिव प्रोसेस बाय विच लिसनर रिसीव इंफॉर्मेशन सेंड बाय स्पीकर। मतलब एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें स्पीकर स्पीक करता है और इसमें ना आप लिसन करते हैं। मोर रिसेंटली मॉडल व्यू लिसनिंग एज अ मच मोर एक्टिव एंड इंटरप्रेटिव प्रोसेस इन विच द मैसेज इज नॉट फिक्स्ड बट इज क्रिएटेड इन इंटरएक्शनल स्पेस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है? वी कैन डिस्टिंग्विश टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ लिसनिंग। वन वे लिसनिंग, टू वे लिसनिंग। टिपिकली एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, टिपिकली एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग सोशल रिलेशन। मतलब जब हम अपनी मालूमात ट्रांसफ़र करते हैं एक बंदे से दूसरे की तरफ। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपनी एसोसिएशन को मेंटेन करते हैं, उसको हम टाइप ऑफ लिसनिंग कहते हैं। अगेन वी कैन डिस्टिंग्विश ट्रेडिशनली कन्वेंशनल व्यू ऑफ लिसनिंग फ्रॉम मोर कंटेम्प्रेरी व्यूज। इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन होती है, ट्रेडिशनल रवायती तौर पे, कन्वेंशनल के तौर पे, और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। लिसनिंग प्रोसेस है बॉटम अप प्रोसेस। सबसे पहले जो बॉटम अप प्रोसेस क्या होते हैं? These are processes the listener used to assemble the message piece by piece from the speech stream going from the past to the whole। मतलब जब हम कोई मैसेज थोड़े थोड़े वर्ड्स में, थोड़े थोड़े पीसीज में, जिसे हम कहते हैं, सुनते हैं, तो उसको बॉटम अप प्रोसेस। बॉटम प्रोसेस इन्वॉल्व्स परसीविंग एंड प्रेजिंग द स्पीच स्ट्रीम एज इनक्रेडिबली larger level beginning with auditory, phonetic, phonemic, syllabic, lexical, syntactic, semantic, prepositional, pragmatic, interpretive। ये तमाम वे से हमारी लिसनिंग होती है। टॉप डाउन प्रोसेसेस क्या है? टॉप डाउन प्रोसेस इन्वॉल्व द लिसनर इज गोइंग टू फ्रॉम द होल देयर प्रायर नॉलेज एंड देयर कंटेंट rhetorical segmenta to the bar। In other words, the listener use what they know, the context of communication, predict what the message will contain। मतलब ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप पुराना नॉलेज यूज़ करते हुए अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज क्या है फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल? कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपके माइंड में लिसनिंग स्किल को बढ़ाने के लिए? स्ट्रेटजीज हम टेक्निक्स कहते हैं, एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो आपकी लिसनिंग समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
तो ये लिसनर पे डिपेंड करती है, टॉपिक पे डिपेंड करती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। टॉप डाउन स्ट्रेटजीज कौन सी होनी, लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया, प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग इन्फरेंसेस, समराइजिंग, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। इन तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लिसनिंग करनी चाहिए। मतलब मेन आइडिया को सुने, ऐसी बातों को सुने जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं, और जो इरेलीवेंट है उसको लीव कर दें, जो रेलिवेंट है उसको माइंड में रखें और उसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में लाएं। तो लिसनिंग एक बड़ा एक्टिव प्रोसेस है, लिसनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी बिना पर स्पीकिंग आपकी इजी हो जाती है और स्पीकिंग करना आपके लिए बहुत ही एक्सेसिबल हो जाता है। इसीलिए तमाम चीज़ों को माइंड में रखना है और लिसनिंग जितने एक्टिव वे से करेंगे उतने एक्टिव वे से आप स्पीक भी कर सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है।